हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को कैटिल डिजीजेज मवेशी पशुओं के बारे में, मवेशियों या पशुओं के रोग के बारे में अध्ययन किया जाएगा। देखिए, रोग स्वास्थ्य, चाहे जंतु हो, चाहे पौधा हो, चाहे एनिमल हो, ठीक है ना, चाहे कैटिल हो, सबके लिए अति आवश्यक है। क्योंकि पशुओं के जो डिजीज होते हैं उनका वो प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते। जो पशुपालन करते हैं, जो लोग उनको पालते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि उनके डिजीजों पर ध्यान दें। इस डिजीज की पहचान उनके खान पान से, उनके श्वसन से, उनके हृदय गति से, उनके मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन से, ठीक है ना, उनकी बॉडी प्रोटेक्शन से इत्यादि लक्षणों के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो ये कैटिलेज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पैरासाइटिक डिजीजेज, इन्फेक्शियस डिजीजेज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। पैरासाइटिक डिजीजेज परजीवियों द्वारा, कुछ परजीवी द्वारा। परजीवी क्या है, पैरासाइट क्या है, आप जानते ही हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अन्य जीवों के ऊपर वास करते हैं और उनसे अपने पोषक पदार्थ को प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को पैरासाइट कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। ये 2 जीव होते हैं, एक पोषक पदार्थ को लेता है, एक देता है। एक जीव रहता है और एक जीव जिस पर रहता है। तो जो पोषक पदार्थ देने का कार्य करता है उनको पोषक या होस्ट कहते हैं, होस्ट। और जो लाइफ स्पान पूरा करने के लिए पोषक पदार्थ लेता है उसे पैरासाइट परजीवी कहते हैं। तो होस्ट एंड पैरासाइट, पोषक और परजीवी। तो होस्ट 2 तरह, एक खुद जीव होता है और पैरासाइट 2 तरह के, एक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट। यदि पोषक के बाह्य बॉडी संरचना पर रह के पोषक पदार्थों को प्राप्त करते हैं तो एक्टोपैरासाइट, और यदि उसके शरीर के इनसाइड, शरीर के अंदर प्रवेश करके बच्चों पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं तो इंडोपैरासाइट। लेकिन काज डिजीजेज और उसके एवज में रहते भी हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, तो इस तरह के रोगों को पैरासाइटिक डिजीज कहते हैं, परजीवी द्वारा रोग, परजीवियों द्वारा रोग। तो पैरासाइटिक डिजीजेज, परजीवियों द्वारा रोग। दीज आर 2 टाइप। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक्टोपैरासाइटिक डिजीज बाह्य परजीवी द्वारा, तभी बताया गया कि परजीवी 2 तरह के होते हैं। यदि होस्ट के एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, शारीरिक संरचना के बाहर रह के वास करते हैं और पोषक पदार्थ उनसे प्राप्त करते हैं तो उनको एक्टोपैरासाइट बाह्य परजीवी कहते हैं। और शरीर के अंदर यदि रह के तो एंडोपैरासाइट। जैसे पैरासाइटिक में एक्टोपैरासाइट बाह्य परजीवी और एंडोपैरासाइट इन अंतः परजीवियों द्वारा रोग। तो बाह्य परजीवियों द्वारा दीज आर कॉज्ड बाय स्किन डिजीज। जो बाह्य परजीवी होते हैं, जैसे जो आप देखते हैं पशुओं में किलकटा, किलनी वगैरह होती है, और खटमल होते हैं, जू होते हैं, फ्लीज होते हैं, एक्टोपैरासाइट, ठीक है ना। पशुओं को जैसे पैरासाइट रक्त चूस कर एनीमिक बना देते। एनीमिक माने उसमें ये वीकनेस हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिक बना देते हैं। जैसे लीच, जो भी इसमें आता है, जो लीच एनीमिक बना देते हैं, अर्थात कमजोर हो जाते हैं पशु। देखते हैं कि गाय भैंस को आप जलाशय में ले जाते हैं तो उसमें से निकलते हैं तो उनको जो कैटिलेज पकड़ी रहती है और उनके रक्त चूसती रहती है। ये संगियोर्स रक्ताहारी पैरासाइट होते हैं, रक्त चूसने वाले परजीवी होते हैं, और इस तरह से वो काफी वीक हो जाते हैं, तो इनका केयर करना चाहिए। चलिए, दूसरा इंडोपैरासाइटिक डिजीज। ऐसे अंतः परजीवियों द्वारा रोग, एस्केरिस और लीवर फ्लू, फाइसोला हेपेटिका। एस्केरिस और फाइसोला हेपेटिका, एस्केरिस और लीवर फ्लूक जो है ये 2 अंतः परजीवी हैं। बहुत से होते हैं, टीनिया सोलियम भी होता है। तो इनके द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं, एस्केरियोसिस
लिवर सिरोसिस और लिवर रॉट डिजीज। तो एस्केरिस के द्वारा पशुओं में एस्केरिसिस, उनके पेट में जो है केचुए पड़ जाते हैं एस्केरिस, जिससे उनकी दस्त पतली होती है, अमातिसार जैसे हो जाता है और उनको भूख नहीं अच्छी लगती है। कभी कभी ये खूनी पेचिश होकर के शरीर को एनीमिक वीक बना देते हैं। और लिवर सिरोसिस, लिवर फ्लूक, लिवर में इन्फेक्टेड करके लिवर रॉट और लिवर सिरोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। इस तरह से बच्चों ये पैरासाइटिक डिजीज, परजीवियों द्वारा रोग दो तरह के हो गए, एक्टोपैरासाइटिक डिजीज और इंडोपैरासाइटिक, बाह्य परजीवियों द्वारा और अंतः परजीवियों द्वारा, तो याद रखेंगे। दूसरा है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का अर्थ है संक्रामक रोग, जो एक पशु से दूसरे पशु तक फैलते हैं, आप तक भी फैल सकते हैं। तो दीज आर काज बाय दी बैक्टीरिया या वायरस। ये किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु और विषाणु के द्वारा। आप सभी लोग जानते हैं बैक्टीरिया द्वारा एंथ्रैक्स, जैसे आप देखते हैं एंथ्रैक्स रोग है, खुरपका रोग है। ये वायरस द्वारा रेबीज है, काउपॉक्स है। ये सब ऐसे रोग हैं जो जीवाणु तथा विषाणु द्वारा पशुओं में उत्पन्न होते हैं और एक पशु से दूसरे पशु तक इनका संक्रमण होता है। कंटिन्यूएशन ऑफ फूड एंड वाटर, जल के दूषित होने से, भोजन के दूषित होने से, रोगी पशु के संपर्क में आने से, रोग जीवाणु विषाणु जनित हैबिटाट में वास करने से, ये सब रोग उत्पन्न होते हैं जो पशुओं को काफी हानि पहुंचाते हैं। विशेष रूप से मिल्क प्रोडक्शन वाले दुग्धारू पशु जो होते हैं, दूध देने वाले जो पशु होते हैं, काफी क्षति होती है, उनका मिल्क का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। अगला है बच्चों इन्फेक्शियस डिजीज के बाद नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, असंक्रमणीय रोग, असंक्रामक रोग। इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु तक, एक जीव से दूसरे जीव तक नहीं होता है। ये दीज आर फंगल डिजीजेज काज बाय द फंजाई। ये फंगल डिजीजेज कहलाते हैं, कवक जनित रोग कहलाते हैं। कवकों द्वारा, आप जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ठीक है ना। तो फंगल डिजीज कहलाते हैं, कवक जनित रोग कहलाते हैं और काज बाय द फंजाई। और ये कवकों द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा? कवकों द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे कुछ रोग हैं, ये एस्परजिलोसिस एंड रिंगवॉर्म। एस्परजिलोसिस एंड रिंगवॉर्म जिसको पशुओं को हो जाता है, गर्दन पर, शरीर पर चकट्टे चकट्टे होते हैं, पशु खुजलाते रहते हैं और अपने सर को खूंटे या पेड़ पर रगड़ते रहते हैं। इससे इसकी त्वचा पर रिंगवॉर्म जैसे स्पॉट या कुछ मोटे चकत्ते दिखाई देते हैं, जिसको एस्परजिलोसिस और रिंगवॉर्म कहते हैं। तो ये कवक जनित रोग होते हैं, कवकों द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे एस्परजिलस नाइगर एस्परजिलोसिस और ट्राइकोफाइटन द्वारा रिंगवॉर्म उत्पन्न होता है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेज, रोगों से बचाव। तो रोगों से बचाव की बात यह है कि सबसे पहले हम लोग पशुओं को पालते हैं तो उनके हैबिटाट, वास स्थान, पशुशाला जहाँ बनाई जाती है उचित स्थान पर, ऊंचाई वाले स्थान पर हो, उसमें नमी, काफी नमी न हो, वहाँ अच्छे से प्रकाश और हवा का प्रवेश होता है, उसके आसपास गड्ढे नहीं होने चाहिए जिसमें जो है पानी इकट्ठा होकर पानियों में सड़न न होके, मच्छरों के लार्वा न उत्पन्न होके, ठीक है ना। इस तरह से, इस तरह का हैबिटाट होना चाहिए। दूसरा, पशुओं को रख रखाव में उनको नियमित जो है नहलाने चाहिए, धोने चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी इंसेक्टिसाइड, कीटनाशियों द्वारा उनके जो एक्टोपैरासाइट जो होते हैं, ठीक है ना, उनको धोना चाहिए, उनको नष्ट करना चाहिए ताकि पशु फ्रेश रहे, उनकी बॉडी, स्किन और एनीमिक न हो सके, उनमें रक्त की कमी न हो सके। अगला, क्लीनिंग द हैबिटाट एंड एनिमल बॉडी। क्लीन, जिस स्थान पर रहते हैं उसकी साफ सफाई रखना चाहिए और एनिमल बॉडी, पशुओं के शरीर की साफ रखना चाहिए। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कुछ ऐसे विषाणु जनित रोग हैं जो उनके टीके समय समय पर लगवाकर उनकी रोकथाम बनाए रखना चाहिए।
यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, आपको बताई दिए कीटनाशियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे ये उनके वास स्थान पर जहाँ रह रहे हैं ये जू वगैरह उनके बॉडी में न हो, दीमक वगैरह उस हैबिटाट में न आए। इस तरह से हम लोग उनके रख रखाव पर ध्यान रखना चाहिए। आगे के क्रम में हम लोग इसमें पढ़ते हैं उनके फूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके शारीरिक विकास पर सदैव ध्यान देना चाहिए। उनको मोटा चारा, कंसंट्रेटेड चारे देने चाहिए, जैसे खली वगैरह ऑयल कई खाए, ठीक है। उसके साथ मिलेट है, अर्थात प्रोटीनियस पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन युक्त पदार्थ, उनको कैल्शियम, फास्फोरस देते रहना चाहिए। पशुओं, दूध देने वाले पशुओं में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से जो है यूट्राइन डिजीजेज उत्पन्न होते हैं, जिससे प्रीमैच्योर एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, या स्टेरिलिटी, पशुओं में स्टेरिलिटी आ जाती है। स्टेराइल हैबिटाट आ जाने से उनमें प्रेग्नेंट होने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग बच्चों आज कैटिल डिजीज एंड प्रिवेंशन, उससे बचाव के कारण पढ़े। तो आप वीडियो को पूर्ण रूप में देखें, अच्छे से देखें, पीछे के वीडियो को रिवाइज करते रहिए। आपका टेस्ट अगले संडे को होगा, कल वाले संडे को नहीं, अगले संडे को होगा। इसलिए आप पूर्ण रूप से इस लेसन को तैयार करें, अच्छे से देखें। थैंक यू।